लगभग 200 वर्षों तक करीब 58 से अधिक देशों में राज करने वाले इंग्लैंड को कौन भारतीय होगा जो इस देश का नाम नहीं जानता हो। साथ ही इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की छात्र इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। पर शायद आपको मालूम होगा भी या ना भी हो कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूके शब्द क्रम से बने हैं। इनका एक ही अर्थ नहीं है। आइए इस वीडियो में हम इन नामों के अंतर को ठीक से समझते हैं। सर्वप्रथम यूके के भूगोल की बात करें तो स्क्रीन पर आपको यह मैप नज़र आ रहा है। इसके दक्षिण में इंग्लैंड है। इंग्लैंड के पश्चिम में ये छोटा सा जो द्वीप नज़र आ रहा है, ये वेल्स राष्ट्र है। और इन दोनों के उत्तर में यहाँ पर स्कॉटलैंड है। इंग्लैंड इनमें सबसे शक्तिशाली रहा है। इंग्लैंड की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई तो इसके राजा एडवर्ड प्रथम ने 1282 में निकटवर्ती राष्ट्र वेल्स पर विजय प्राप्त कर ली। सन 1536 ईस्वी में औपचारिक रूप से संघ अधिनियम पर हेनरी अष्टम के हस्ताक्षर होने के साथ ही वेल्स और इंग्लैंड संयुक्त हो गए और इन संयुक्त राष्ट्रों को ही ब्रिटेन कहा जाने लगा। उसके पश्चात नंबर आया स्कॉटलैंड का। 1 मई 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा स्कॉटलैंड को ब्रिटेन में मिला लिया गया और अब नया नाम जो उभर कर आता है वो बना ग्रेट ब्रिटेन। ये स्कॉटलैंड का इंग्लैंड में मिलना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे स्कॉटलैंड निवासियों पर बहुत ही अधिक अत्याचार किए गए। अगला नंबर आया आयरलैंड का। 1801 में आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन में मिल जाता है। उस समय दो देश थे, किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड से मिलकर बनते थे, और दूसरा था किंगडम ऑफ आयरलैंड। इन दोनों के मिलने से अब नया देश बन गया जिसको यूके कहा जाने लगा, यानी यूनाइटेड किंगडम, जो कि इस ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के पश्चिम की ओर आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक नई स्वतंत्रता की आग जलती है और 1922 तक आते आते इस आयरलैंड देश का विभाजन हो जाता है और इसका जो उत्तरी भाग है, छठा हिस्सा है जो इस द्वीप का, वो शामिल हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। बाकी का हिस्सा एक पृथक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र हो जाता है। इस तरह से आयरलैंड का ये जो बाकी हिस्सा है वो स्वतंत्र देश के रूप में जाना गया और इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। और 1922 में जो छठा हिस्सा ग्रेट ब्रिटेन में मिलता है, उसके बाद में इस संपूर्ण यूके का जो आधिकारिक नाम है, चारों प्रशासनिक क्षेत्र जिसमें शामिल है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इनका संयुक्त नाम है सन 1927 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अब तक आपने यूके के भूगोल को जान लिया कि किस तरह से क्रमशः इंग्लैंड ब्रिटेन बना, वेल्स को शामिल करके, और ब्रिटेन में स्कॉटलैंड मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बना, और उसके बाद में उत्तरी आयरलैंड के साथ ये वर्तमान में यूके के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम के नाम से। इतिहास पर नज़र डालें तो 1282 में जब वेल्स पर विजय प्राप्त की थी एडवर्ड फर्स्ट ने, उसके बाद में 1536 में ये औपचारिक रूप से ब्रिटेन में शामिल हुआ। 1 मई 1707 को स्कॉटलैंड मिलकर ब्रिटेन में ग्रेट ब्रिटेन बन गया और 1801 में आयरलैंड मिलकर यूके बना। साथियों, यूके का फ्लैग है वो है यूनियन जैक। नेशनल एंथम है, उसके बोल हैं गॉड सेव आवर नोबेल किंग। यहाँ के वर्तमान में हेड ऑफ स्टेट हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। इन चारों राष्ट्रों की
राजधानियाँ पृथक पृथक हैं। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, उत्तरी आयरलैंड की बेलफास्ट है, वेल्स की कार्डिफ है और स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। और यूके की संयुक्त रूप से जो राजधानी है वह है लंदन, जो कि इंग्लैंड की भी राजधानी है और यूके की राजधानी भी है। चारों राष्ट्रों का पृथक पृथक संविधान है। जैसे हम हमारे भारत के उदाहरण से समझें तो यहाँ हमारे देश में 28 राज्य हैं। सभी राज्यों के अलग अलग राज्य पशु हैं, अलग अलग उनके राष्ट्रीय जो राज्य नृत्य होते हैं। ठीक उसी तरह से इन चारों देशों का अलग अलग संविधान है। यहाँ अलग अलग राष्ट्रीय पशु हैं, अलग अलग इनके राष्ट्रीय गान भी हैं। संयुक्त रूप से यूके का नेशनल एंथम एक है। चारों देश, इनकी संयुक्त जो मुद्रा है वो ब्रिटिश पाउंड, जिसको जीबी भी बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भलीभांति रूप से समझ में आ गया होगा और आप अब ये जान ही गए होंगे कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूके में क्या अंतर है। भविष्य में आप इनका इसी संदर्भ में यूज करेंगे। यदि आपको ये सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।